Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we will start class 6th math chapter 12 exercise 12.1 12.1 की 1 to 8 क्वेश्चन में एक अलग सी वीडियो बना चुकी हूँ, तो फ्रेंड्स आप उसमें जाके सीन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 9 से। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर आर 102 टीचर्स इन स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट। मतलब एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स है 3300 एंड टीचर्स है 102। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें रेशियो फाइंड करना है किस किस का, नंबर ऑफ टीचर्स का एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मतलब नंबर ऑफ टीचर्स डिवाइडेड बाय इज 2 या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब नंबर ऑफ टीचर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखिए 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टीचर्स कितने हैं स्कूल में, नंबर ऑफ टीचर्स इन ए स्कूल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, नंबर ऑफ टीचर्स इन ए स्कूल, स्कूल में टीचर्स कितने हैं 102 एंड नंबर ऑफ टीचर्स इन ए टीचर्स नहीं स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। तो स्टूडेंट्स कितने थे 3300, ये स्टूडेंट्स है और ये टीचर्स है। हमें रेशियो कौन सा निकालना है, नंबर ऑफ टीचर्स इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमें रेशियो निकालना है। तो हमारे नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टीचर्स है 102 इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 3300। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे 102 एंड 3300। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे। तो HCF के लिए क्या करेंगे हम, पहले LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM निकालते हैं 102 का LCM निकालते हैं, 2 5 से 10, 2 1 जा 2, 17 3 जा 51। ठीक है, अब निकालेंगे 3300 का। ठीक है, तो 2 1 से 2, 1 कैरी, 2 6 से 12, 2 5 से 10 और 0। ठीक है, अब करेंगे 3 पे, 3 5 से 15, 1 3 5 से 15 और 0। फिर 5 पे, 5 इंच 5, 5 इंच 5 और 0। फिर 5 पे करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 1, 5 2 ज़ा 10, 11 2 ज़ा 22। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है कॉमन, एक तो 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो HCF इज़ 2 × 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 6। हमारा HCF यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया। तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं ना, 102 डिवाइडेड बाई 3300, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन बना है हमारा उसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 3 बचा, 6 5 जा 30 और 0। तो हमारे यहाँ पे रेशियो क्या आ गया 17:550। ठीक है, ये हमारा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। हमारा 10th क्वेश्चन है, इन ए कॉलेज आउट ऑफ, एक कॉलेज है इसमें आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4020 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एंड 2300 आर गर्ल्स। गर्ल्स कितने हैं 2300। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले कौन सा रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का। तो देखिए सॉल्व करते हैं। बी पॉइंट में पहले क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं
और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4320। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स है हमारी 2300। टोटल स्टूडेंट्स में से अगर हम गर्ल्स को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास आ जाएंगे। आई एम राइट। तो देखिए 0 2 3 में से 3 और 2, ये क्या गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। अब क्या करेंगे हम, अब रेशियो निकालेंगे। तो हमारा रेशियो क्या कह रहा है, फर्स्ट में क्या था हमारा रेशियो, फर्स्ट में हमारा रेशियो था नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सा रेशियो निकालना था, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300 इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4320। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, 2300 4320, ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे। तो 0 से 0 कैंसल, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो हमारे पास HCF क्या आएगा, इनका HCF आएगा 20, ठीक है। मैंने पहले निकाल के देख लिया था, तो आप इसको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या है, खुद से ऐसे करके LCM निकाल के इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 20। तो 20 जब आया है तो इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 से डिवाइड करते हैं। 0 से 0 कैंसिल करो, चाहे कैंसिल करके निकालो, चाहे 2300 और 4320 को डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। इनको 20 से डिवाइड करेंगे। जीरो से 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 जा 12। तो रेशियो इज़ 115 इज़ टू 216, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट बी है। बी में हमें क्या दे रखा था, कौन सा रेशियो निकालना था, इसका हमें रेशियो निकालना था नंबर ऑफ बॉयज़ का, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का। तो मैंने टोटल में से गर्ल्स को माइनस किया था, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ आए थे 2020 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 2300, ठीक है। HCF हमारे पास क्या आया था, HCF आया था 20 आया था, और इन दोनों का निकालेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा 20। तो हम रेशियो निकालेंगे 2020 डिवाइडेड बाय 2300, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इज़ डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। 0 से 0 कैंसल, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 15। तो our आंसर इज़ 101 इज़ टू 115, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकल गया, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल गया। नेक्स्ट सी में क्या बोला है हमें, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ सॉरी इज टू टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 2020, स्टूडेंट्स हैं 4320। तो HCF हमारे पास क्या है यहाँ पर, HCF इज़ 20। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2020 डिवाइडेड बाई 4320 इज बोथ इज डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, इसका करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 101 इज़ टू
216. ठीक है. Our next question is 11th. Out of 1800 students in a school, स्कूल में क्या है 1800 स्टूडेंट्स हैं, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 750 क्या करते हैं बास्केटबॉल, एंड 800 ऑप्टेड क्रिकेट, 800 क्रिकेट ऑप्टेड, एंड रिमेनिंग जो ऑप्टेड है वो टेबल टेनिस. ठीक है. इफ़ द स्टूडेंट्स कैन ऑप्टेड ओनली वन गेम, फाइंड द रेशियो. अगर स्टूडेंट्स क्या हैं ओनली वन गेम को ऑप्टेड करते हैं तो उनका रेशियो बताना है. फर्स्ट में क्या है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, किस किस का रेशियो बताना है, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो बास्केटबॉल को ऑप्टेड करते हैं, एंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस. मतलब बास्केटबॉल और टेबल टेनिस जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है. नेक्स्ट में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट वाले हैं एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो बास्केटबॉल वाले हैं उनका क्या निकालना है हमें रेशियो. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो बास्केटबॉल एंड जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, बास्केटबॉल वाले स्टूडेंट्स और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखेंगे, बास्केटबॉल वाले और टेबल टेनिस वाले एंड क्रिकेट वाले. ठीक है. और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे कितने हैं. ठीक है. तो हमारे 11th क्वेश्चन क्या करें देखिए. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पहले क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है स्कूल में वो कितने हैं 1800. ठीक है. अब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल को कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑप्टेड करते हैं 750. एंड टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऑप्टेड क्रिकेट को कितने करते हैं 800. ठीक है. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस को कितने करते हैं देखिए टेबल टेनिस को करते हैं मतलब जो टोटल हमारे स्टूडेंट्स थे उसमें से अगर मैं बास्केटबॉल और क्रिकेट वालों को माइनस कर दूं तो मेरे पास टेबल टेनिस वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि नहीं. तो देखिए 1800 इन दोनों को ऐड करती हूँ 0, 5, 8 और 5 के आगे 15. तो कौन से जो टेबल टेनिस वाले स्टूडेंट्स हमारे कितने ऑप्टेड वाले कितने आए हैं 300. ठीक है. सॉरी ये यहाँ पर 0 और यहाँ पे 5 आएगा, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया 5 आएगा. अगर यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 250. ठीक है 250 हो जाएगा. अब क्या करेंगे ये 250 तो हमने निकाल लिया. अब हमें रेशियो कौन सा पूछा है, एक तो रेशियो पूछा है हमें बास्केट का इज टू टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और किसका टेबल टेनिस का. तो बास्केटबॉल कितनी होगी हमारी बास्केटबॉल वाले स्टूडेंट्स से 750 और टेबल टेनिस वाले मैंने अभी भी निकाले थे 250. ठीक है. तब इनका रेशियो निकालेंगे 750 डिवाइडेड बाय 250. 0 से 0 कैंसल, 25 1 25, 25 3 कितना हो जाएगा मैं 75. तो रेशियो हमारी क्या आ जाएगी 3:1. अब नेक्स्ट बी में किस किस का निकालना है. नेक्स्ट बी में हमें निकालना है क्रिकेट एंड बास्केटबॉल. किसका निकालना है क्रिकेट और बास्केटबॉल. तो बी में क्या निकालना है हमें किसका क्रिकेट इज टू बास्केटबॉल. ठीक है. तो क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, क्रिकेट वाले हैं 800 और बास्केटबॉल वाले हैं 750. इनका रेशियो निकालेंगे 800 डिवाइडेड बाय 750. तो 0 से 0 कैंसल. ठीक है. 5 1 5 3 बचा, 5 6 30,
5 वन जा 5, 2 बचा 5, 5 जा 25, तो 16/15, तो वो रेशियो इज़ 16:15, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सी। सी में हमें किस किस का निकालना है, एक तो बास्केटबॉल इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स, तो बास्केटबॉल वाले कितने हैं 750 और टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे 1800, तो इनका रेशियो निकालेंगे 750 डिवाइडेड बाय 1800, तो इनकी रेशियो 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 वन जब 5 एंड 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर 3 पे कैंसिल, 5 5 जा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या आ गया 5/12, हमारा रेशियो कितना है 5:12। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, इसमें क्या करें देखिए, कॉस्ट ऑफ डजन पेन इन, एक कॉस्ट है एक डजन पेन की कितनी है 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स की वो है 56, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। कॉस्ट निकालनी है 1 पेन की एंड कॉस्ट निकालनी है बॉल पेन की, ठीक है, तो देखिए निकालते हैं। तो जो 1 डज़न होता है हमारा उसमें कितने पेन्स आते हैं 12 पेन, ठीक है, कोई भी 1 डज़न है तो उसमें 12 पीसेस आते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट है 1 डज़न की, कॉस्ट ऑफ 1 डज़न की कॉस्ट कितनी है 80 रुपीज़। इट मीन्स क्या है, कितने पेन्स की है वो 12 पेन्स की कितनी है 80 रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कितनी है 12 पेन्स की, अगर 80 रुपीज़ है तो 1 पेन की क्या हो जाएगी, कम होगी, कम के लिए क्या करेंगे 80/12, क्योंकि 1 डज़न में क्या होते हैं 12, तो 80/12 कर देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा और 0, फिर करेंगे कैंसिल इसको, सॉरी 180, यहाँ पे कितना था 180, ठीक है, तो 180 तो सिंपल कैंसिल हो रहा है, 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12, यहाँ पे 6, 12 5 जा 60, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया 15 रुपीज़। मतलब कि 12 पेन्स की कॉस्ट है 180 रुपीज़ और 1 पेन की कितनी हो जाएगी 15 रुपीज़। एक पेन कितने रुपए का है 15 रुपीज़ का। अब कॉस्ट हमें बताई थी बॉल पेन की, कॉस्ट ऑफ कितने बॉल पेन की बताई थी 8 बॉल पेन्स की, 8 बॉल पेन्स की कितनी थी कॉस्ट, वो थी 56। और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन की, अगर 8 की 56 है तो 1 की कम होगी, तो कम के लिए क्या करेंगे डिवाइड, तो 56/8, तो 8 7 जा 56, तो 1 बॉल पेन की कितनी आ जाएगी 7 रुपीज़। और 1 ये 1 बॉल पेन की है और ये 1 पेन की है, ठीक है। अब हमें रेशियो कौन सा बताना था, रेशियो बतानी थी हमें पेन की कॉस्ट और बॉल पेन की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, इनकी क्या कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है हमारी है 15 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ बॉल पेन है 7 रुपीज़, तो हमारी रेशियो क्या बन जाएगी 15:7। दिस इज़ आवर आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। देखिए 13 में क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज़ 2:5। रेशियो है ब्रेड्थ और लेंथ का, कितना कितना है 2:5, मतलब ब्रेड्थ 2 एंड लेंथ 5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ हॉल। हमें जो टेबल है
उसको क्या करना है, उसमें शो करके और इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसमें लेंथ बतानी है हमें किसकी, होल की लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। तो देखिए हमें ब्रेड्थ ऑफ होल इन 10 मीटर, लेंथ ऑफ होल इन 25 मीटर, और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 40 दे रखा है। तो क्या करेंगे, 10/25 इज इक्वल टू ब्लैक बॉक्स डिवाइडेड बाई 50 करेंगे पहले। दूसरी बार क्या करेंगे हम, 10/25 करके 40 ब्लैक बॉक्स करेंगे, तो उसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं टेबल को लेके। सोल्व करते हैं। क्या दिया था हमें ब्लैंक बॉक्स में, क्या दिया था, 10/25 इज इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स इज डिवाइडेड बाई 50 दिया था। तो ब्लैंक बॉक्स की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ब्लैंक बॉक्स मल्टीप्लाई 25 इसके साथ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 50 इसके साथ, तो 10 मल्टी 50। तो ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल टू का साइन है लगाओ, 10 मल्टीप्लाई 50, 25 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड। फिर इनको कैंसिल कर देंगे, अगर कैंसिल हो रहा था 25 1 × 25, 25 2 × 50। तो ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल टू क्या गया 20। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, हमारा 20 फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 40, तो 10/25 नेक्स्ट में करते हैं, 10/25 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय ब्लैंक बॉक्स, इधर ऊपर था और ये नीचे वाला ब्लैंक है। तो ये क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्लैंक बॉक्स मल्टी 10, ब्लैंक बॉक्स मल्टी 10 इज इक्वल टू 25 मल्टी 40, ठीक है। तो ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल टू 25 मल्टी 40, इधर मल्टी है, इधर आके डिवाइड 10, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया, अब इनको कैंसिल, 10 1 × 10, 10 4 × 40। तो ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल टू क्या गया 25 4 × 100। तो ब्लैंक बॉक्स में अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 100 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 20 करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्या करना है हमें, डिवाइड करने हैं 20 पेन्स को, किन किन के बीच में, शीला एंड संगीता के बीच में, और इनका रेशियो क्या है 3:2 है। तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, टोटल पेन्स कितने हैं, 20 पेन्स हैं, ठीक है। और रेशियो कितना है, रेशियो में दे रखा है 3:2, और सम क्या आएगा रेशियो का, सम ऑफ रेशियो वो आ जाएगा 3 + 2 = 5। यहाँ तक ठीक है। अब नंबर ऑफ पेन्स, शीला के पास कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर ऑफ, रेशियो निकालना है शीला एंड संगीता का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ पेन्स, शीला को कितने पेन्स मिले हैं, देखिए शीला को मिले हैं, रेशियो 3 है, स्टार्टिंग में शीला है, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 5, रेशियो कितना है टोटल 5, और टोटल पेन्स कितने हैं 20। तो 5 1 × 5, 5 4 × 20। तो शीला ने कितने पेन्स गोट किए हैं, उसने किए हैं 12 पेन्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेन्स, क्या नाम है उसका, शीला के बाद
संगीता गोड। तो उसने कितने किए 2, टोटल रेशो कितना है 5, टोटल पेन्स कितने हैं 20। तो 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 पेन्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें देखिए, मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। क्या किया, मम्मा ने, उनके पास क्या थी, मनी थी, उसको डिवाइड किया है किसमें, अपनी डॉटर्स के बीच में, श्रेया एंड भूमिका। और उनकी कितने रुपीज़ थे 36, और उनका जो रेशियो है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इफ़ द एज ऑफ श्रेया इज़ 15 ईयर, श्रेया की एज है 15 ईयर एंड एज ऑफ भूमिका इज़ 12 ईयर। फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। कितना श्रेया और भूमिका ने गेट किया है। तो देखिए, हम देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। टोटल मनी कितनी थी मदर के पास, टोटल मनी थी 36 रुपीज़। अब जो श्रेया है एंड भूमिका है, उनका रेशियो कितना था, रेशियो ऑफ एज ऑफ श्रेया एंड भूमिका। भूमिका एंड श्रेया की एज का रेशियो कितना था, वो 15:12 था। तो 15 डिवाइडेड बाई क्या था 12 था। तो 5 4 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। तो क्या आ गया हमारे पास 5/4। तो मतलब 5:4 आ गया। ठीक है, अब श्रेया ने सम, जो रेशियो है उसका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो वो हो जाएगा 5 + 4। तो टोटल कितना आ गया 9। इनको ऐड किया क्योंकि रेशियो कितना था 5:4 था, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब क्या कह रहा है, श्रेया ने जो शेयर किया था, श्रेयाज शेयर कितना था, श्रेया का तो 5 था, टोटल 9 था, और टोटल रेशियो का सम 9 था, और टोटल मनी थी 36। तो 9 4 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20 रुपीज़। श्रेया ने कितने, श्रेया को शेयर हुए हैं 20 रुपीज़, और भूमिका शेयर वो कितना है, देखो रेशियो है, उनका जो रेशियो का जो डिजिट था वो 4 है, सम ऑफ रेशियो 9 है, और टोटल मनी है 36। तो 9 4 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16 रुपीज़। तो भूमिका शेयर है 16 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 42 ईयर। फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 42 ईयर है। ठीक है, एंड डेट ऑफ हिज सन इज़ 14 ईयर्स, और उनके सन की है 14 ईयर्स। रेशियो में बताना है, पहले तो क्या बताना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन और फादर दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो, फिर एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। फादर और सन की एज बतानी है कब, व्हेन सन वाज 20 ईयर्स ओल्ड, जब सन क्या है 20 ईयर्स का हो चुका था। द एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, फिर निकालना है रेशियो हमें एज फादर की 10 ईयर्स की बाद की, और एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, और सन की भी 10 ईयर्स के बाद की। नेक्स्ट है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। दोनों की फादर और सन की निकालनी है, कब निकालनी है, जो फादर क्या था 30 ईयर्स ओल्ड था। तो हम फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट में हमें कौन सी एज निकालनी है, देखिए प्रेजेंट एज निकालनी है किसकी, फादर एंड सन की। फादर एंड सन की प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, देखिए
प्रेजेंट एज कितनी थी फादर एंड सन की? प्रेजेंट एज ऑफ फादर वो कितनी है? 42 ईयर। ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की कितनी है? 14 ईयर। ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर फादर इज टू सन, तो प्रेजेंट एज कितनी है फादर की? 42 और सन की है 14। ठीक है। तो इनका निकालेंगे रेशियो 42 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 वन जा 14, 14 थ्री जा 42, तो 3/1 रेशियो क्या आ गया हमारा? 3:1। ये तो हमारी प्रेजेंट एज निकल गई। अब कौन सी एज निकालनी है हमें? अब निकालनी है हमें 2 ईयर्स बिफोर सन। कितने पहले सन था? 14 ईयर्स का, तो 2 ईयर्स बिफोर मतलब पहले, तो 2 साल पहले सन्स एज कितनी थी? 12 ईयर्स। ठीक है। और सो फादर एज 12 ईयर्स कितनी हो जाएगी? फादर की कितनी हो जाएगी? 2 ईयर्स बिफोर फादर्स एज वो कितनी हो जाएगी? 42 थी, और 2 ईयर्स बिफोर की बात है तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारी बच जाएगी 40 ईयर। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो ऑफ फादर इज टू सन, तो यहाँ पर 40:12, तो करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 0, तो हमारा क्या आ जाएगा? 10/3। और हमारी रेशियो क्या आ जाएगी? बिफोर 2 ईयर्स सन एंड फादर एज 10:3। कितनी आ जाएगी? 10:3। नेक्स्ट देखनी है एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स। पापा और बेटे की 10 ईयर्स आफ्टर, एंड एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। सी एंड डी। देखिए सी में क्या करना है हमें? एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर की जो प्रेजेंट एज थी वो 42 थी, और 10 ईयर्स के बाद क्या है? 10 और ऐड हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 52 ईयर्स। ठीक है। ऐसे एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स उसकी कितनी हो जाएगी? जो एज थी सन की वो थी 14 ईयर्स, और 10 ईयर्स बाद हो जाएगी 24 ईयर्स। ठीक है। इतनी एज हो जाएगी। अब क्या निकालेंगे? एज ऑफ फादर एंड सन, फादर इज टू सन, सन और फादर की एज कैसे निकालेंगे? देखिए फादर की है 52 और सन की है 24। ठीक है। तो रेशियो निकाल लेंगे 52 डिवाइडेड बाई 24। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। जहाँ तक कट हो रहा है काटते रहो, और फिर कट नहीं होता तो उसके बाद हमें रेशियो है वो जितना आता है वो लिख देना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर क्या है? 13/6। इसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारा ये रेशियो आ जाएगा 13:6। डी पॉइंट में क्या कह रहा था? जो फादर था वो क्या था? 30 ईयर्स ओल्ड, व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड था, तो इसका मतलब 42 प्रेजेंट थी, 30 ईयर्स ओल्ड था, पहले की बात है ये। तो उसमें से क्या करेंगे? 30 माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 ईयर्स। ठीक है। ऐसे व्हेन सन, जो सन था वो क्या था?
12 ईयर्स एगो सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो टोटल सन की एज थी 14 ईयर्स और 12 ईयर्स ओल्ड था। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2 ईयर। कितनी आ गई एज हमारे पास 2 ईयर। अब क्या निकालना हमें रेशियो फादर एंड सन की जो एज हमने निकाली है 13 ईयर्स ओल्ड की, तो वो रेशियो में निकालना है। तो फादर एंड सन 13 ईयर्स ओल्ड में फादर की एज थी 12 ईयर्स इज टू सन की थी 2 ईयर्स। तो इनको कैंसिल करेंगे, कितनी हो जाएगी देखिए, फादर की हो जाएगी यहाँ पर 12 एंड सन की हो जाएगी 2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6:1। फ्रेंड्स हमें क्या बोला इसमें 30 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने सिंपल कर दिया था। मैं ये बताना आपको भूल गई कि इसमें बोला है कि 42 एज थी तो 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड मतलब 12 ईयर्स पहले फादर की एज क्या थी 30 ईयर्स थी। ठीक है, 12 ईयर्स पहले क्या थी फादर की एज 30 ईयर्स थी और 12 ईयर्स पहले जो सन है उसकी एज थी 2 ईयर। तो यहाँ पे 12 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे 30 इज टू 2 ईयर, क्योंकि ये क्या है हमारे 12 ईयर्स एगो, 12 ईयर्स एगो की बात है ये। ठीक है, तो 12 ईयर्स एगो कितने ईयर्स के थे फादर 30 ईयर्स के, तो 30 इज टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी जाएगी, 2 5 जा 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15/1। तो इज इक्वल टू 15:1, ये हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ अवर आंसर। ये हमारी एक्सरसाइज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।